हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? एकदम मस्त होंगे। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आप लोग तैयारी बढ़िया से तरीके से कर रहे होंगे। और आपको फटाफट चलो बताते हैं जल्दी से। और आप सही से तैयार कर लेना है फटाफट। आपका प्रोडक्ट आपका प्रोडक्ट पूरा 100 नंबर का रहेगा, ठीक है। और आपका समय 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा, ठीक। और आप देखिए खंड का यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से भ्रातृद्वयोग पूर्व का लेखक नहीं है। आपको इसमें 5 में से 5 को उत्तर देना है बढ़िया तरीके से। और इधर उधर मत ध्यान देना, अच्छे तरीके से ध्यान रखें। इसमें निम्नलिखित में से भ्रातृद्वयोग पूर्व का लेखक नहीं है। श्रीधर पाठक, आपको सीधे चौथा नंबर का है, ये वाला सही रहेगा। आपको ये वाला दे देना है, ठीक है। और थोड़ा खा वाला देखिए, यहाँ पर लिखा है हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? आपको सीधे ये वाला मिल जाएगा। दूसरा नंबर 2 नंबर पर है परीक्षा गुरु, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जयशंकर प्रसाद जयशंकर प्रसाद के समकालीन नाटककार। जयशंकर प्रसाद के समकालीन नाटककार कौन है? देखिए गोविंद वल्लभ भाई पंत। तीसरा नंबर पर है गोविंद वल्लभ भाई पंत, आपका हो जाएगा। और दूसरा है यहाँ पर देखिए घा वाला देखिए, आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय है। तो आपको यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल है, रामचंद्र शुक्ल, आपका रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बंदी नारायण चौधरी प्रेमगन ने संपादन किया। आनंद कंदमनी, ये भी तीसरा है, आनंद कंदमनी। आपको बढ़िया तरीके से लिखना है। आप मतलब ज़्यादा उधर उधर मत ध्यान देना है, अपने हिसाब से लिखना बढ़िया तरीके से। आप दिमाग से तैयार कर लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर देखो प्रयोगवाद की विशेषता है। यहाँ पर देखिए प्रयोगवाद की विशेषता कौन सी? नवीन के प्रत्यग्रह है, नवीन के प्रत्यग्रह। और यहाँ पर देखो दूसरा प्रश्न दूसरा आया है 5 नंबर, उसमें यहाँ पर को 10 नंबर पूरे मिल जाएंगे। अब यहाँ पर देखो लिखा है किस युग के जागरण सुधार काल कहा जाता है? किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है? यहाँ पर सुधार काल कहा जाता है द्विवेदी युग। यहाँ पर दूसरा नंबर का है द्विवेदी युग। आप निम्न में से कौन प्रयोगवादी कवि नहीं है? निम्न में से कौन प्रयोगवादी कवि नहीं है? आपको नेमीचंद, चौथा है आपका 4 नंबर पर नेमीचंद जैन। मैं यहाँ पर दूसरा है गा वाला, मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? आपको दूसरा नंबर पर है द्विवेदी युग, द्विवेदी युग, ठीक है। आपका द्विवेदी युग हो जाएगा। और यहाँ पर अब देखिए महाप्राण महाप्राण के नाम से कौन सा कवि विख्यात है? कौन सा कवि विख्यात है? आपको ये वाला है श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, ठीक है। आपके पूरे हो जाएंगे 10 नंबर, आपके पक्के 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक। 10 नंबर आपके हो गए। अब यहाँ पर देखो आपको गंध्यास में क्या लिखना है। गंध्यास में देखो यहाँ पर लिखा है दिया गए गंध्यास पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको 10 नंबर इतने मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको 10 नंबर का आता है आपका, ठीक है। यह लिखा है यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी वह उतनी अधिक उत्फुल्ल मुस्कानी मैं यह किस दीपक की ज्योत है? जागरूक जीवन की लक्ष्य लक्ष्यदर्शी जीवन की सेवा, निरंतर जीवन अपने सत्याग्रह जीवन की भाषा के भेद में रहेंगे भी पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। देखिए यहाँ पर आपको लिखना होगा, ये आपको प्रश्न दिए गए हैं, ये प्रश्न दिए गए हैं। आपको लिखना है इसमें क्या लिखा है, उपरोक्त गंधेश का छंदबद्ध निकालिए है। आपको उपरोक्त गंधेश का छंदबद्ध निकालना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा है रेखा की तंत्र की व्याख्या कीजिए। आपको रेखा की तंत्र की व्याख्या करना होगा। रेखा की तंत्र की व्याख्या करने के बाद आपको यहाँ पर तीसरा प्रश्न लिखो, गंधेश का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। गंधेश का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। आप चौथा है कौन सी ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है? कौन सी ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है? आपको कौन अब यहाँ पर देखिए 5वां है लेखक लेखक ने लेखक ने किसके मुस्कानमय जीवन का चित्रण किया? आपको यहाँ पर ऊपर जाना है, आपको यहाँ पर बड़े तरीके से ढूंढ लेना है। और यहाँ पर लिखा कौन सी ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है?
यहाँ पर कितना यह अनुभव कितना चमत्कार है कि जहाँ जितनी अधिक बूढ़ी वहाँ उतनी अधिक उत्फुल्ल मुस्कानें। या किस देव की ज्योत है जहाँ गुरु जीवन की लक्ष्य जीवन की सेवा निमित्त जीवन के अपने विषयों के साथ अग्रय जीवन की भाषा के वेद में वेद रहेंगे। फिर यहाँ ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। इसमें यहाँ पर सर्वोत्तम ज्योत है जहाँ से लेकर भाषा। यहाँ पर लिखा कौन सी ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। भाषा के वेद रहेंगे रहेंगे भी, पर यहाँ ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। यहाँ से लेकर आपको यहाँ से लेकर लिख देना है। ठीक है, बड़े आराम से, ठीक, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आराम से लिखना है। और बाकी इधर उधर से ढूंढ कर लिख लेना है। ठीक है, आपको गंदेश का लिख देना है, गंदेश संदर्भ आराम से तो लिख लोगे। ये आपका अथवा है, ये वाला करो और ये वाला करो, इनमें से एक करना है आपको। क्या मन में ये वाला तो क्या है आपको। इसमें रेखा के तंत्र की व्याख्या और संस्कृत कवि के किसे कवि ने अशोक का सम्मानित किया। अशोक फूल पर आने के संबंध में लेख के क्या विचार हैं। और पांचवा है आशीजनिकारी तथा करुणांत का अर्थ लिखिए। यह आप पहचान सकते हो ये किस लेखक से लिखे। अशोक के फूल से कहा आप इसमें एक लिखना है आपको। यहाँ पर चौथा दिया गया गंध्यास पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यह भी आपका 10 नंबर का है, उसमें 10 नंबर हो गए, 20 नंबर में मिल जाते हैं। इन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बहुत बढ़िया है। इसमें लिखा है तुम आसीन, तुम रक्तहीन, अतुशेष तुम हस्तीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल है चीर प्राण है चीर नवीन, तुम प्रण इकाई जीवन कि जिसमें असर भाव शून्य लीन आधार अमर होगी, जिस भावी की संस्कृत समासीन। ठीक है, और आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। उपयुक्त पंद्रह का संदर्भ लिखिए। आपको संदर्भ लिखना है। यहाँ पर लिखा है रेखा के तंत्र की व्याख्या कीजिए। रेखा के तंत्र की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत पंद्यास के गंध्या माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। आपको जिसमें आपका वो संदर्भ है उसमें से ही ढूंढ कर लिख लेना है। कौन हड्डियों के ढांचा मात्र प्रतीत होते हैं। कौन हड्डियों के ढांचा मात्र। गांधी जी के आदर्शों पर भविष्य में किसे खड़ा होना पड़ेगा। इसमें से एक लिखना है, चाहे वो लिखना है चाहे ये वाला लिखना है। ठीक है, और अब आगे देखिए पाँचवा निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हैं, उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर आपको 80 वर्ड लिखना है। आपको शब्द सीमा अधिकतम 80। ठीक है, आपका ये 5 नंबर का हो जाएगा। आपका 5 नंबर का हो जाएगा। ठीक, आप इसमें से कोई भी दे सकते हो। हरिशंकर प्रसाद, प्रोजी सुंदर रेड्डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक इसमें देना है आपको, एक देना है सिर्फ एक, और एक इसमें आप जयशंकर प्रसाद का आएगा। ये बहुत बढ़िया टॉपिक आता है, हर साल पूछा जाता है, आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, और यहाँ पर 6ठा प्रश्न देखिए। पंचलाइट कहानी का कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। शब्द सीमा ये भी 5 अंक का आपका है, 5 अंक का है। ठीक है, पंचलाइट कहानी जरूर याद कर लेना है, आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है पंचलाइट। आप इनमें से आप 3 याद कर सकते हो, या पंचलाइट याद कर सकते हो, लाठी या बहादुर, एक याद कर सकते हो। ठीक है, इन तीनों में से कोई आएगा जरूर। ठीक है, आपका 7वां प्रश्न। इस पठित खंड कवाय के आधार पर किसी खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम सीमा से बस ज़्यादा नहीं लिखना है, बस आप कोई तो होते हैं 140 100 ऐसे लिख देते हैं। आपका 5 अंक का है, बस 80 शब्दों में लिखना है। ठीक है, आपको श्रवण कुमार खंड कवाय का चरित्र चित्रण कीजिए। यहाँ पर श्रवण कुमार का खंड कवाय आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, इनमें से एक लिखना है आपको। सत्य की जीत
सत्य की जीत, खंडकाव्य के आधार पर द्रौपदी का चरित्र चित्रण कीजिए। और सत्य की जीत, खंडकाव्य की कथा वस्तु लिखिए। इनमें से आप चाहिए वो करता हो, चाहिए वाला करो, ठीक है। आपको इसमें से कोई भी याद कर लेना है। और आगे देखिए यहाँ पर संस्कृत, यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित संस्कृत ग्रंथ का संस्कृत सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपका 7 नंबर का आता है, वो जो हिंदी में था संस्कृत आपको 7 नंबर जरूर मिलेंगे। और आप इन्हें छोड़ना नहीं है, बढ़िया तरीके से तैयार करके जाना है। संस्कृत सहित सरस व्याकरण सुनिश्चित तस्य गदे बदे चय ललिते प्रोचयादिते श्रुतुमरुदुच्चार्य वर्तेत की बहुना चरित्र निर्वामर्त यदुषी तत्प्रेरणा संस्कृत वाड्माय दातीय न तादुंसी किचेंदंता मूलभूतना मानवीय गुणना यदुर्षि विवेचना संस्कृत साहित्यो वर्तेते नयंत्र दृष्टि दयादान शौच्य आद्यार्यम अनुसूया क्षमा न्याय चनके गुणा अस्य साहित्य अनुसूलिनेन संजनयंत। ठीक है, आप में से एक लिख सकते हो, या ये वाला लिखो या इसमें से ये वाला लिखो। अब यहाँ पर देखो ये जो खा वाला है, इसमें का वाला है और इसमें खा वाला है, इसमें आपको 14 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। आप इन्हें भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बहुत नंबर बढ़िया है। आपको अधिकतम 80 भटका नहीं ज़्यादा आपसे बना लेना है बढ़िया तरीके से, ठीक है। मुहावरे देखो, आपने लिखित में से मुहावरों में से किसी एक का हाथ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आपको 2 नंबर का हो जाएगा। अगर आप एक का सवाल उत्तर दे रहे हो तो आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर दोनों का दे रहे हो तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। या सूर्य को दीपक दिखाना, हवाई के लिए बनाना, अपना उल्लू सीधा करना, कहता है अपना अगर मगर करना। आप यहाँ पर आपको इनमें से बहुत आसान तरीके से आपको 5 नंबर बहुत बढ़िया तरीके से मिल जाते हैं। इसको आप बड़े आसानी से कर सकते हो, इसे याद करके जाओ या ना जाओ। यहाँ पर लिखा है आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया। बड़े बड़े तरीके से ध्यान से इसे पढ़ना है, फिर इसको आपको क्या क्वेश्चन निकालना होगा। ठीक है, यह जाए स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसीलिए पता नहीं क्यों वे श्री निकेतन के पुराने तत्मंजिल मकान शायद मौज में आकर यह निर्णय लिया हो सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियाँ थी और वृद्ध रविंद्रनाथ के लिए उस पर चढ़ सकना संभव था, फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जा सका। ठीक, यहाँ पर लिखा है कि गुरुदेव शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया। 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 गुरुदेव के मन में बहुत शक्तिशाली छोड़कर वो कहीं अत्यंत स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसलिए पता नहीं कि वे श्री के पुराने तमिल मकान में रहे। गुरुदेव ने शांति निकेतन छोड़कर कहीं और रहने का मन क्यों बनाया। ये वाला आपका आज से कई वर्ष पुराने यहाँ से लेकर मकान में रहे। यह आपका दूसरा नंबर का मिल गया। ठीक है, यहाँ तीसरा है उनके समीप तक पहुँचने में क्या कठिनाई थे। उनके समीप तक पहुँचने के लिए
शायद मौज में आकर उन्हें निर्णय लिया सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। उस दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे के चक्करदार सीढ़ियों था और वृद्ध रविंद्रनाथ के लिए उस पर चढ़ना सकना असंभव था। फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया सका। समय तक पहुंचने में क्या कठिनाई थी? ठीक है, आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है, इनमें से एक लिखना है बस। ठीक है, फटाफट लिख लेना है। निम्नलिखित शब्दों युग्मों का सही अर्थ चयन करके आपने बढ़िया तरीके से भुवन का घर संसार इनमें किताब में मिल जाएगा, हम बाद में आपको। ठीक है, इनमें से कोई भी कर लेना है। इनमें से दो आपको दो बताना है। दो नंबर का मिल जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द का चयन करके कम बोलने वाला, इसे कम बोलने वाला मितभाषी हो जाएगा। मितभाषी। जो कीचड़ से उत्पन्न होता है, जो कीचड़ से उत्पन्न होता है, फूल। दूसरा नंबर हो जाए आपका फूल। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। आज मेरा बड़ा भाई आ गया। आपको यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। आज मेरा बड़ा भाई आ गया। आज मेरे बड़े भाई आ गए, ऐसा लिखना है आपको। दो लिखना है। तुम मेरे को पुस्तक दे दो, तुम मेरी पुस्तक दे दो, ऐसे लिखना है आपको। दो इसमें से दो कोई भी आप लिख लेना है आपके मन में जो है। आपको करुण रस अथवा शांत रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। ठीक है, करुण रस अथवा शांत रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा है उपमा अथवा खावाला उपमा अथवा रूपक अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। चौपाई अथवा द्वा छंद का मात्रा से लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। और यहाँ पर दिया गया है उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को एक पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक के अभद्र व्यवहार की शिकायत की गई हो। शब्द 200 बताया, इसमें 250 आपका 6 नंबर का। इसमें दिया गया है अथवा एक लिखना है, इसमें से एक लिखना है। ये वाला लिखो, ये वाला। ठीक है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। भाषा शैली में निबंध लिखिए। भाषा शैली में निबंध लिखिए। देखो यहाँ पर आप आतंकी समस्या का कारण और निवारण, दूसरा है प्रजातंत्र में विपक्ष की भूमिका, देश में बेरोजगारी की समस्या, संयुक्त समाज का पथ प्रदर्शक है। ये वाला पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता। आप बेरोजगार देश में बेरोजगारी की समस्या कोई भी लिख सकते हो। इसमें 1 2 3 4 5 हैं और पाँचों में से आप एक लिख सकते हो। कहता है कि एक पर अपनी भाषा शैली पर निबंध लिखिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मिलेंगे अगली क्लास में। तो यही काफ़ी है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को कर लेना दोस्तों। बाय, मिलेंगे अगली क्लास में।